बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और फ्लैश फ्लड जो है सैकड़ों घर बहा कर ले गया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और इस वक्त तक भी हज़ारों लोग जो हैं उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि लापता हैं। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा तमाम इलाकों में तबाही के ऐसे ऐसे मनाजर हैं जो देखे नहीं जा रहे। बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे मकानात जो हैं पानी अपने साथ बहा कर ले गया। लेकिन एक चीज़ पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, वो ये कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि दरियाओं के किनारों पर या ऐसी जगहों पर जहाँ फ्लैश फ्लडिंग का खदशा होता है वहाँ पर घर कैसे बनाए जाएँ। मैंने इस पर जब तहकीक करना शुरू की तो पता चला कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में, जिनमें स्विट्ज़रलैंड शामिल है, आपको पता है सारा माउंटेनियस एरिया है, अमेरिका है, अमेरिका में फ्लोरिडा और बाकी रियासतों में, इसके अलावा जो और ममालिक हैं जैसे जापान है जहाँ ज़लज़ले बहुत आते हैं, वहाँ पर ऐसे घर तमीर किए जाते हैं जिनमें जो सैलाब से बच सकें। ये सैलाब जो अभी पहाड़ों पे आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ दिनों के बाद आपको शहरों, सूबों में भी नज़र आएगा, यानी पंजाब और सिंध में भी नज़र आएगा, क्योंकि दरिया बहते बहते यहाँ तक पानी को लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हमें देहात के जो हैं वो पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे और घर गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके बारे में एक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को बनानी चाहिए और उस पॉलिसी के तहत ही घर बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये फ्लैश फ्लडिंग से बचने वाले घर होते कैसे हैं, ये जब मैं देखने गया तो बहुत सारे जो हैं चीज़ें सामने आई। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश में दुनिया के सस्ते तरीन ऐसे घर बनाए जाते हैं जो सैलाब के दिनों में पब्लिक को बचाते हैं और सैकड़ों लोगों की जान बच जाती है। वो बैम्बूस यानी जो बांस है उसके ऊपर बनाते हैं वो घर, और ताकि सैलाब जब आए, ये एक मैदानी इलाके की बात हो रही है जहाँ सैलाब आए तो उनके घर महफूज रहें और उनके सामान, उनकी चीज़ें जो हैं बाहिफाजत रह सकें। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे अभी हमारे यहाँ बजौर, बनेर और कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग हुई है, इससे बचने का क्या तरीका है, इससे बचने के लिए कौन से मकानात बनाने चाहिए, ये आज के मेरे बोलते कालम का मौजू है। और इसी पर मैंने जो थोड़ी सी कंप्यूटर पर बैठ के रही जो रिसर्च की, उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को जो है किसी भी हुकूमत को जहाँ जहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग और आबादियाँ पहाड़ों के अंदर फैली हैं वहाँ पर उन्हें दरियाई रास्तों से दूर घर तमीर करने पर आमादा किया जाए। उमूमन होता यह है कि जहाँ पानी है वहीं पर उनको घर बनाने की इजाज़त होती है। पहाड़ी इलाके हैं, नदी नालों पे और जहाँ पे आबी गुज़रगाहें हैं वहीं पर करीब करीब घर बनते हैं। और सबसे बड़ी जो इस वक्त मुसीबत है वो ये है कि जो सियाहती मकामात हैं हमारे, वहाँ पर इन दरियाओं के किनारों पर होटल्स तमीर किए जाते हैं ताकि शहरों से, हमारे जैसे शहरों से जाकर लोग दरियाओं के किनारों में बालकोनी और खिड़की में अच्छी तस्वीरें और अच्छे नज़ारे देख सकें। लेकिन अगर ज़रा दूर बना दिए जाएँ तब भी ये नज़ारे आपको वैसे ही नज़र आएंगे। इसको करीब जाकर देखना चाहते हैं तो ज़रूर किनारों के करीब जाएँ, लेकिन जिस तरह से क्लाउड ब्रस्टिंग हो रही है और जिस तरह से फ्लैश फ्लडिंग का है, चाहे पाकिस्तान है चाहे भारत है, वहाँ पर मकानात तमीर करने के लिए एक फार्मूला है जो वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ ऐसे इम्कानात होते हैं कि फ्लैश फ्लडिंग होगी वहाँ वहाँ पर अपनाया जाता है। वो कहते हैं कि कभी घर ज़मीन पर तमीर नहीं करना चाहिए। वो आप कहेंगे ज़मीन पर नहीं तमीर करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो उनका कहना ये है कि उसके लिए आपको ज़मीन से 7 से 8 फुट ऊपर जो है घर तमीर करना है। और जिस तरह पुल के नीचे पिलर्स होते हैं जिनमें से पानी गुजर जाता है, वैसे पिलर्स तमीर करने हैं। लेकिन उसके लिए भी ये कहना है माहिरीन का जो इंजीनियरिंग से तल्लक रखते हैं, उन्होंने कहा कि उसके लिए पहले आपको उसके नीचे ज़मीन में कंक्रीट का एक पूरा फ़र्श बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको मेखों की तरह जो है ये पिलर्स जो हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा, जो कंक्रीट और लोहे से बने होंगे। और इन कंक्रीट के जो पिलर्स हैं इनके अंदर इतना फासला हो कि इसमें से जो पत्थर हैं और पानी जो है वो गुज़र जाए। पहली बात तो यह है कि आबी गुज़रगाहों के करीब बनाएं ना, और अगर बनाएं तो फिर आप कहते हैं कि जी ज़रा हट कर बनाएं, तो ये 6 से 8 फुट जो है बुलंदी पर घर होना चाहिए जिस पर सीढ़ियाँ चढ़कर आप चले जाएँ। जो ग्राउंड फ्लोर है जिसके बारे में मैंने बताया, वहाँ पर जो दरवाज़े लगें वो रिमूवेबल हों। जी हाँ, उनको वक्ती तौर पर हटाया जा सके और पानी के ऐसे चैनल्स हों जहाँ से पानी
गुजरने दिया जाए। वो बिल्कुल ऐसे दरवाज़े या ऐसा घर नहीं होना चाहिए जो किसी भी मौके पर पानी को रोके। जो फर्स्ट फ्लोर है, जो 6 से 8 फुट के बाद आएगा, उसमें भी आपने इस बात की गुंजाइश रखनी है कि एक तरफ से पानी आए तो दूसरी तरफ से निकल जाए, पानी ठहरे ना। घर का स्लोप ऐसे बनाना है और इसके बाद छतों का स्लोप भी जो है आपने ऐसे बनाना है। उनमें उन्होंने कहा है जी कि रिफोर्सेबल कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, यानी ये जो हम ईंट और गारे का इस्तेमाल करते हैं ये नहीं करना। सीमेंट के बने जो हैं ये ब्लॉक्स हों। फाइबर सीमेंट जो है, फाइबर सीमेंट शीट्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी एक तरीक़ाकार हो सकता है। फिर उनका ये कहना है कि जी आपने फ्लैश फ्लड वाटर जो है फ़्लो के लिए और जो रास्ते मैंने आपको बताया जो चैनल्स बनाने हैं उनका भी ख्याल रखना है कि पहाड़ के अगर इस तरफ से पानी आता है तो इस तरफ आपकी स्लोप इस तरह से हो जो पानी जो है गुजरने दिया है उसके आप दरवाज़ा जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि जी जो नीचे वाला फ्लोर है आप उसको ज़ाया मत करें, लेकिन उसमें आप अपनी कार खड़ी कर सकते हैं, उसमें अपना स्टोरेज बना सकते हैं। रहाइश आपने नहीं रखनी है। लेकिन होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन नज़ारों के करीब रहने के लिए या सीढ़ियाँ चढ़ने से जो है वो घबराते हैं और इसीलिए हम घर ऐसे बनाते हैं जो ज़मीन के साथ साथ हों। तो गवर्नमेंट को इस पर एक पॉलिसी जो है बनानी चाहिए। फिर उन्होंने ड्रेनेज चैनल्स की बात की। जो माहिरीन हैं उसमें एक नक्शा भी बना कर दिया है घर का कि इस तरह के घर बनाए जा सकते हैं। और मैदानी इलाकों में तो घरों को जो इस तरह से तमीर किया जा रहा है वो एक टापू टाइप चीज़ है जिसके अंदर एक घर है और उसके इर्द गिर्द जो है पानी गुजर जाता है। जो मैंने बांग्लादेश की आपको मिसाल भी दी कि वो तो बैम्बूस पे बांसों के ऊपर अपना घर, वो हल्के घर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं दुनिया के सबसे सस्ते घर जो हैं वहाँ बनाए जाते हैं। जो सबसे बेहतरीन तकनीक है पहाड़ों पे घर बनाने की वो जापान के पास है। जापान आपको पता है ज़लज़लों की सरज़मीन है और वहाँ पर हर वक्त किसी न किसी वक्त में जापान के किसी न किसी जगह पर ज़लज़ला आ रहा होता है। वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो भी इसी तकनीक के तहत बनाए जाते हैं। पहले ज़मीन या पहाड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो कंक्रीट और लोहे से बना होता है और उसमें फिर पिलर्स जो हैं उनको एक तरतीब के साथ बनाया जाता है ताकि अगर कभी फ्लैश फ्लडिंग हो या ज़लज़ला हो तो घर में रहने वाले मकीनों को कोई नुकसान ना हो। आप अगर इन हदायत पर अमल करें और गवर्नमेंट एक पैरामीटर्स तय कर दे तो जो घर अब तमीर होने हैं जिनके लिए हम सबको मदद भी करनी है और गवर्नमेंट को भी मदद करनी है लोगों के, क्योंकि घर बर्बाद हो गए और ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पर टूरिज़म है। तो गवर्नमेंट को जो अगर टूरिस्ट को बचाना है, यहाँ की मईशत को बचाना है इन इलाकों की, तो ऐसे घर बनाने पड़ेंगे जो फ्लैश फ्लडिंग से महफूज हों, चाहे वो होटल हों, घर हों, दुकानें हों, मकान हों, तमाम फ्लैश फ्लडिंग से बचेंगे तो हमारे लिए ये नज़ारे जो हैं हमेशा दिलफरेब रहेंगे। कभी हमें ऐसी आफत का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह की आफत का सामना इस वक्त हमें खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में वादी नीलम में देखना पड़ रहा है। तो ऐसे घरों की तमीर के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लाना होगी। मैंने आपको बताया था कि मेरे आज के इस बोलते कालम का मकसद यही है कि फ्लैश फ्लडिंग के इलाकों में कैसे घर बनाए जाएं, ये गवर्नमेंट ने अब डिसाइड करना है ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।